दोस्तों नमस्ते, स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पानी पंप सोलर को आप सोलर आटा चक्की में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास पानी पंप है और उसे आप सोलर आटा चक्की में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक्स है वो कई बार हमें कमेंट्स में देखने को मिला है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक्स पे एक वीडियो भी बना दी जाए, क्योंकि काफ़ी भाइयों को कुशल योजना के तहत बहुत सारे सोलर पंप मिले हुए हैं और उस सोलर पंप से वो अपना आटा चक्की भी चलाना चाह रहे हैं। कैसे चला सकते हो? जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भी पीएम योजना के तहत एक सोलर पंप मिला हुआ है और आप उस पर आटा चक्की चलाने का सोचा है तो ये वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे आप उस पर आटा चक्की चला सकते हो। तो चलिए मैं वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सोलर पानी पंप को आटा चक्की में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ये मैटर करता है कि आपके पास कितना किलोवाट का पैनल है और वो कौन सी पैनल है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा पैनल है और कितने किलोवाट का है। दोस्तों अक्सर देखा गया है जो पहले हमें पैनल मिलता था वो हमारे साथ पॉली पैनल मिलता था, बट आज का टाइम जो है वो थोड़ा अपग्रेड देखने को मिल रहा है। अब पॉली पैनल बिल्कुल भी नहीं आ रहा है मार्केट में, बिल्कुल भी पॉली पैनल समझ लो एक तरह से उनकी जो है अंतता शुरू हो गई है। अब जो है मोनो पर हाफ कट इसकी जगह ले चुकी है। ठीक है, बाइफेशियल तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, अब मोनो पर हाफ कट मिलता है। तो मैटर ये करता है कि आपके पास कितना किलोवाट का पैनल है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आपके पास कौन सी पैनल है और कितना किलोवाट का पैनल है। अगर आपके पास पहले आपने अप्लाई किया होगा तो हो सकता है आपके पास पॉली पैनल हो, तो पॉली पैनल का भी डाटा आप लोग को निकालनी पड़ेगी कि कितना किलोवाट है मेरे पास और हमें कितने की रिक्वायरमेंट है। ये मैं आप लोग को अंत में बताऊंगा कि आपको कितना किलोवाट आटा चक्की लगाने के लिए रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये डिसाइड करनी होगी कि आपके पास कौन सी पैनल है। अगर आप पहले की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्तियों को पॉली पैनल ही मिला हुआ है। अब जो है 2023 के बाद जो है मोनो पर हाफ कट को शिफ्ट कर दिया गया है। अब जो भी अप्लाई कर रहे हैं पानी पंप के लिए उसे मोनो पर हाफ कट मिल रहा है, चाहे वो 2 किलोवाट करे, 3 किलोवाट करे या फिर 5 किलोवाट करे, उसे आप लोगों को अब मोनो पर हाफ कट ही पैनल मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, आपके पास कोई भी पैनल हो, बस रिक्वायरमेंट होती है कि आप कितना किलोवाट लगा रहे हो, कितना किलोवाट हमें आटा चक्की में इंस्टॉल करवानी चाहिए ताकि हमारा आटा चक्की चले। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कितना किलोवाट आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को निकालनी पड़ेगी कि मेरे पास जो पैनल है ऑलरेडी वो कितना किलोवाट है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर हम बात करें कि पहले जो पैनल आता था पॉली पैनल वो 300 वाट का आता था या फिर 320, 330 कुछ इस तरह से करके आता था। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को क्या करनी है, अगर आपको नहीं पता है कि मेरे पास कितना किलोवाट पैनल है, तो सबसे पहले उसको डाटा में देखना है। वहाँ पे स्टिकर लगा हुआ रहता है, उस स्टिकर में देखना होता है कि वो कितना वाट का पैनल है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग को देख लीजिएगा कितना वाट का पैनल है। तो अगर हम बात करें कि आपके पास मान लेते हैं कि 330 वाट का पैनल है, तो 330 वाट अगर पैनल है तो सबसे पहले आप लोगों को कैलकुलेटर खोलनी है और कैलकुलेटर खोलने के बाद वहाँ पे लिखना है 330 गुने कितना आपके पास पैनल है। अगर आपके पास 12 पीस है या फिर 10 पीस है तो वहाँ पे आप लोगों को 10 या फिर 12 कर देना है। ठीक है, 10-12 करने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि वो कितना किलोवाट बन रहा है। यानी 1000 बन रहा होगा तो वो 1 किलोवाट होगा, 2000 बन रहा है तो 2 किलोवाट होगा, और वही अगर आपके पास 5000 बन रहा है तो वो 5 किलोवाट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डाटा को निकाल सकते हो कि मेरे पास कितना पैनल है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें आटा चक्की लगाने के लिए कितना की रिक्वायरमेंट होगी, कितना किलोवाट हमें लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप आटा चक्की इंस्टॉल कर रहे हो तो कम से कम आप तो टाइम पास तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, है ना। कुछ इनकम जनरेट होनी चाहिए तो अच्छा रहेगा। अगर आप पर्सनली अपने लिए लगा रहे हो तो भाई आप कम में भी लगा सकते हो, लेकिन आप कुछ इनकम सोर्स को देखते हुए अगर आप लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको कम से कम 3 फेस 5 HP मोटर की सेटअप लगानी पड़ेगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 5 HP 3 फेस मोटर के हिसाब से अगर आप चलते हो तो कहीं ना कहीं कुछ इनकम भी जनरेट हो जाएगी, बाकी आपका जो पर्सनल काम होगा वो भी हो जाएगी दोस्तों। तो उनके लिए कम से कम आप लोगों को 7.5 से लेकर 8 किलोवाट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप 3 फेस 5 HP मोटर चलाना चाह रहे हो तो उस पर अगर आप एक आटा चक्की चलाना चाह रहे हो तो दोस्तों कम से कम आप लोगों को 7.5 किलोवाट या फिर 8 किलोवाट लगानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपके पास पहले से 5 किलोवाट ऑलरेडी है सोलर सिस्टम और आप उस पर 5 HP सोलर आटा चक्की इंस्टॉल करवाना चाह रहे हो तो चला सकते हो, लेकिन चलाओगे तभी जब आपका अच्छा मौसम रहेगा, अच्छा रनिंग रहेगा। ठीक है, अगर अच्छा मौसम आपका नहीं रहेगा, उसमें थोड़ा बादल वगैरह रहेगा, धुंधला टाइप पे रहेगा, तो वो अच्छी से
अच्छी से रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, आप उस पर अच्छे से पिसाई नहीं कर पाओगे दोस्तों। क्योंकि देखा जाए तो 5 HP का मोटर का जो रनिंग कंडीशन है वो कम से कम आपको 3-3.5 किलोवाट भी लगा देते हो सोलर तो वो चला देगी। लेकिन लोड की अगर हम बात करें तो कम से कम आप लोगों को 8 किलोवाट या फिर 7.5 किलोवाट लगानी पड़ेगी दोस्तों। तो मेरा ये रिक्वायरमेंट है कि कम से कम आप 7, 7.5, 8 तक जाइए, बहुत अच्छा आपकी 5 HP मोटर जो है वो रन करेगी दोस्तों। तो अगर आपके पास 5 किलोवाट मिला हुआ है पॉली पैनल तो आपको ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को 3 किलोवाट और बढ़ा देनी है। उसके बाद बहुत अच्छे से आपका 5 HP मोटर जो है वो रन करेगा। वही अगर आपने 3 किलोवाट इंस्टॉल करवाया होगा या फिर 2 किलोवाट तो आपको कम से कम 4 या फिर 6 किलोवाट तो लगानी पड़ेगी दोस्तों, तभी जाके आप सोलर का जो आटा चक्की सिस्टम का जो मज़ा होता है वो मिल पाएगी आपको। अदरवाइज़ आप ऐसे ही टाइम पास करने के लिए लगाना चाह रहे हो तो कम में भी लगा सकते हो। आपके पास 5 किलोवाट 6 किलोवाट सोलर भी है तो आप चला सकते हो, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगी। अगर आप कुछ इनकम जनरेट करने के हिसाब से लगाना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से कम आप 7.5 किलोवाट से लेकर 8 किलोवाट इंस्टॉल करवा सकते हो। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं लाइक किसी के पास अगर पॉली पैनल है। देखिए मैं पॉली पैनल की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास जो पहले मिला हुआ है वो लोगों के पास पॉली पैनल ही है दोस्तों। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो हमारा 2023 के बाद से ही शुरू हुआ है अपना मोनो पर खाप कट मिलना, तो ज़्यादातर लोगों के पास पॉली पैनल ही है, तो इसलिए मैं पॉली पैनल की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास भी पॉली पैनल है तो आप पॉली पैनल ही लगाएं। अगर आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ रही है, मान लेते हैं लाइक अगर आपके पास 2 किलोवाट घट रही है या फिर 3 किलोवाट घट रही है, तो आपके पास अगर पॉली पैनल है तो पॉली पैनल को ही खरीदने का प्रयास करें। जितना किलोवाट का आपके पास, जितना वाट का पैनल है, जितना 100 वाट का, उतना वाट का आप खरीद सकते हो दोस्तों। लेकिन देखा जाए तो पॉली पैनल जो है वो अभी ज़्यादातर कम ही देखने को मिल रहा है, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, आप पॉली पैनल ही बाय करो। अदरवाइज़ आपको नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मोनो पर खाप कट पे भी जा सकते हो, आप उसको भी बाय कर सकते हो, ठीक है। और जिसके पास अगर मोनो पर खाप कट मिला हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, उसको भी मोनो पर खाप कट ही खरीदना है, आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मोनो पर खाप कट अगर आप खरीदते हो तो कम से कम आप 500 वाट का पैनल खरीदिएगा, राइट। 500 वाट कम से कम आपको जितना किलोवाट घट रहा है, लाइक अगर आपके पास 2 किलोवाट घट रहा है तो 2 किलोवाट में आपको 4 पैनल खरीदने होगी 500 वाट की, ठीक है। और वही अगर आपके पास 3 किलोवाट घट रहा है तो कम से कम 6 प्लेट लगेगी दोस्तों। तो ये आप लोगों को बात में ध्यान रखनी है कि मैं आप लोगों को बता दिया डिटेल में, 1000 का 1 किलोवाट होता है, ठीक है। तो जितना किलोवाट आपका घट रहा है उतना 1000 का पैनल आपको लेना पड़ेगा, चाहे वो आप 550 वाट का बाय करो या फिर 500 वाट का बाय करो या फिर 600 वाट का बाय करो, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली सी ये जान लीजिए 3 किलोवाट अगर घट रही है, 3 किलोवाट आप लोगों को लगानी है, 3000 किलोवाट जो है वो आपको बाय करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी सोलर पैनल हो, राइट। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आप लोगों को थोड़ा अपनी VOC और वोल्टेज को भी देखना पड़ता है, उसको देखते हुए भी आप लोगों को सारा सिस्टम को लगाना पड़ता है, ठीक है। वो जो लगाएंगे बंदा वो सारा चीज़ देख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप ख़रीदना चाह रहे हो तो खुद से भी लगा सकते हो, बाकी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप कैसे लगा सकते हो, कैसे क्या चीज़ें होती है, जो सेटिंग करनी होती है वो सारा चीज़ मैंने शेयर कर रखा है। तो दोस्तों बाकी डिटेल्स तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, आप लोगों को फिर से एक बार ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि कम से कम अगर आप 5 HP सोलर आटा चक्की लगा रहे हो तो 7.5 किलोवाट से 8 किलोवाट इंस्टॉल करवाएं तो आप अच्छे से लाभ उठा पाओगे, थोड़ी बहुत इनकम भी जनरेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये थी आज की जानकारी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे एक छोटी सी कमेंट्स, प्यारा भरे कमेंट्स आप लोग कर देना और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।